हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये सिर्फ मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा रही बल्कि इस रास्ते में मैं अपने दोस्त के घर भी जाने वाली हूँ। तो थोड़ा और भी स्पेशल बन जा रहा है ये जर्नी। और इस अभी मैं पटना स्टेशन पे हूँ और अभी घर से निकलने से जस्ट पहले ही काफ़ी तेज़ बारिश हुआ है। इतनी तेज़ फिर लगा था कि कहीं मैं जा नहीं पाऊँ या भीगते भीगते पहुँचना पड़े, लेकिन अभी मैं पहुँच गई हूँ स्टेशन पर। और अभी मौसम भी काफ़ी सही हो रखा है। मौसम में भी धूप है और बादल भी छाए हुए, काफ़ी सही मौसम था और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी। अभी कुछ देर में मैं यहाँ स्टेशन से ट्रेन पकड़ के निकल जाऊँगी। अभी अंदर चलते हैं। अंदर चल के अब मैं जो स्टेशन है इतने बड़े प्लेटफॉर्म है, तो अपने ट्रेन जहाँ खड़ी है मेरी उस पे हम लोग जा रहे हैं। ये पटना स्टेशन ही है और कल कल सुबह मैं कानपुर स्टेशन पहुंच जाऊंगी। फिर वहां मैं अपने दोस्त के साथ उसके घर पर पहुंच जाऊंगी। अभी मैं कानपुर पहुंच चुकी हूँ। सुबह के 4 बज रहे हैं और ये मैंने कुछ स्लो मोशन में शूट किया है, तो सोचा कि आपको भी दिखाई देती हूँ। और मैं सुबह होने का वेट कर रही हूँ। 2 घंटे हैं 6 बजने में और फिर तब तक उजाला भी हो जाएगा। तब तक मैं यहीं बैठ कर इंतज़ार कर रही हूँ लेट कर। यहाँ पे सब कुछ सोए हुए हैं और काफ़ी वेट कर रहे हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग अपने मंजिल की ओर जा रहे हैं। मेरा तो फर्स्ट टाइम है, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ कानपुर स्टेशन। कानपुर स्टेशन पे भी रुकी हूँ। अभी कुछ देर में सुबह भी हो जाएगी। ये रहा स्लो मोशन। बैठे बैठे क्या ही करती, तो स्लो मोशन में लगा के ट्रेन जा रही थी तो मैंने ट्राई करा। शायद ये मेरी ही ट्रेन है जो अब जा रही है। ये पहले से प्लान नहीं था, अचानक ही प्लान बन गया और फिर मैं यहाँ कानपुर पहुँच गई अपने दोस्त से मिलने। यहाँ मैं 2-3 दिन रुकूंगी, फिर हम साथ में जयपुर जाएंगे और हमारा एग्ज़ाम वहीं पे है। यहाँ मैं वेट कर रही हूँ स्टेशन पे मेरी दोस्त का, और वो कुछ देर में आने ही वाली है। फिर मैं उसके साथ घर पे चली जाऊँगी। अभी यहाँ पे भी मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, इसलिए मुझे भी कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। इसलिए वो बाहर निकलने के बाद भी हम लोग एक दूसरे को खोज रहे हैं। कुछ देर तक तो हम लोग किसी को मिल ही नहीं, फिर लास्ट में हम एक दूसरे को मिल रहे हैं। ये रही मैं जो वेट करते हुए। अब फाइनली मैं उसके घर पहुंच गई और ये हम साथ। न्यूज़ रिपोर्टर अर्पिता के साथ आज है चार नवाब तो आपका एक्सपीरियंस मेरे हाँ, आँख के गलने से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे मैं दौड़ती रही इन्हें, और ये मोहतरमा बहुत पीछे थी। मैंने इन्हें फ़ोटो भी भेजे सुबह सुबह कि आप यहाँ इस जगह देखिए, ये जगह ढूंढिए, बट ये वहाँ नहीं पर कोई बात नहीं, ये पहला एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस के लिए सब कुछ जायज़ होता है और कोई बात नहीं। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे लिए लिट्टी आ चुका है और बिना किसी देरी के हम नहा धो के लिट्टी पे टूट पड़ेंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए, हम आपको लिट्टी पे दिखाएंगे। और आपका सपना बचपन का सपना कैसा है। मेरा बचपन का सपना बहुत अच्छा है। मेरा सपना यही था कि एक बार अर्पिता मेरे शहर आए और वो सपना आज पूरा हो चुका है कि अर्पिता यहाँ ही है। देखिए ये मेरा घर है, देख सकते हैं आप। देखिए कपड़े यहीं टंगे रह सकते मेरे घर पे ही ऐसे। तो मेरा सपना बहुत अच्छे से पूरा हो चुका है। तो
तो आप आगे और क्या क्या करना चाहती हैं लाइफ में? हम आगे लाइफ में अर्पिता को सीख देना चाहते हैं कि आप यही यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले लें या एमआईटी यूनिवर्सिटी हमारे साथ चले, और यही हमारी लाइफ का बाकी मकसद रह गया है। आज का ब्रेकफास्ट श्रुति के नाम। हमने लिट्टी चोखा खाने के बाद हम लोग साथ में, ये उसने मेरी तस्वीर ली थी। अब एक दिन बीत चुका है और हम लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं। सुबह दिन भर हम लोग पढ़ते थे और शाम में हम लोग बाहर शाम में घूमने निकल जाते थे। ये हम लोग शाम में बाहर टहलने के लिए निकले हुए हैं और एक राउंड शहर का मार के 2 से 3 दिन हम लोग के थे, तो हम साथ में पहले दिन निकले हैं। कुछ देर निकले नहीं कि बारिश स्टार्ट हो गई। यहाँ तो अभी हम लोग घूम रहे हैं, पहला दिन है तो घूम कर आ गए हैं। और एक दिन हम लोग साथ में इसकी फ्रेंड से मिलने गए, इसकी बचपन की दोस्त से भी मैं मिली और हमने कैफ़े में बैठ के चाय वाय पिया और थोड़ी बहुत बात हुई। फिर उधर से एक यूनिवर्सिटी है तो उस पर अंदर भी गए थे हम लोग। फिर ये स्कूटी काफ़ी अच्छी चलाती है तो हम लोग ऐसे ही निकले थे स्कूटी पे। मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। पहली बार ही मैं ऐसे घूम रही थी 2-3 दिन लगातार बाइक से भी, और ये दिन मैं शायद कभी नहीं भूलूँगी। बारिश आ गई। ये दूसरा दिन है शायद और हम लोग एक जगह जा रहे हैं और रास्ते में बारिश काफ़ी बूंदाबांदी आने लगी थी। गंदी आ रही है, सुंदर भी नहीं लग रही हूँ मैं, सुंदर सी। हम हैं बैराज में गाइस, बैराज, बैराज। हम लोग जैसे ही वहाँ पहुँचे बारिश तेज़ हो गई। 2 सेकंड भी हम लोग रुके नहीं कि बारिश तेज़ हो गई। फिर हमने अपनी स्कूटी घुमाई और सीधे घर की तरफ भागे। और हम लोग को था कि घर पे बता के नहीं आए, बोले थे कि एक चक्कर मार के आते। तो फिर हम लोग को था कि जल्दी से घर पहुँचे कि भीग नहीं जाए, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो गई। लेकिन आखिर हम लोग घर पहुँचते पहुँचते पूरे भीग गए थे हम लोग, पूरे के पूरे। फिर हम लोग को पूरा बाल धो के नहाना पड़ा, कपड़े उपड़े बदले, शाम में जाके नहाए हम लोग। हम लोग इतनी तेज़ स्कूटी ये चलाई है, इतनी तेज़, और हम लोग मतलब बहुत तेज़ स्कूटी चलाई और काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। और मैं बारिश को भी फील कर रही थी, इतना सही लग रहा था और मेरा बेस्ट मोमेंट था लाइफ का हम लोग। और ये उसने रील बनाया था जो हम लोग कानपुर में घूम रहे हैं। काफ़ी क्यूट सा है। हम लोग रात में आकर वही कार्ड भी खेले। फिर दूसरे दिन हम उसकी दोस्त से मिलने गए थे, ये उसी दिन का है।
इधर ही उसकी दोस्त रहती है, जो कि मैंने अभी पहले ही बता दिया है। और फिर उधर ही से हम उससे लेके और एक यूनिवर्सिटी है, तो उसमें कुछ काम था इसको और उसको, हम लोग उसी यूनिवर्सिटी में गए और थोड़ा बहुत जो काम था वो निपटा लिया। यही है यूनिवर्सिटी, इसी में। यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे मेट्रो आती जाती है। ये आते टाइम पे, क्योंकि हम लोग काम करके फिर उधर ही कुछ देर बैठे थे, फिर लौट रहे हम लोग। फिर हम लोग घर पहुँचेंगे। 2-3 दिन तो ऐसे ही बीत गया, पता भी नहीं चला। सुबह में हम लोग पढ़ाई करते थे क्योंकि एग्ज़ाम भी था, और शाम में एक चक्कर लगा भी लेते थे कि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। और मैं भी फर्स्ट टाइम आई थी, तो ये भी मुझे घुमा रही थी अपने शहर, अपने स्कूल, होम टाउन, स्कूल, कॉलेज, सब चीज़ दिखा रही थी कि हाँ ये है, यहाँ पे हम लोग घूमते हैं, ये वो। और काफ़ी सही था, मतलब मैं सही बता रही हूँ। मतलब मैं तो बाइक चलाने आता नहीं है, और ये बाइक चला रही थी, और मैं ऐसे कभी घूमी नहीं किसी के भी साथ में ऐसे सामने। तो मेरे लिए तो काफ़ी यादगार पल है ये। हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। इस टाइम भी काफ़ी सुहाना मौसम था। डेली ना, मतलब उस टाइम ना बारिश जैसा मौसम हो जाता था, और उस दिन तो एकदम बहुत तेज़ बारिश होने लगा। जैसे ही हम पहुँचे, वैसे ही हम लोग पूरे भीग चुके। बस यही था कि आंटी डांटे नहीं, हम लोग भीग गए हम लोग जल्दी जल्दी से। फिर रात में हम लोग कार्ड वार्ड भी खेले थे, तो इसमें बहुत बात वात भी किए थे। वैसे तो हम लोग कॉलेज में साथ ही में रहते थे, हम लोग का सेम ही रूम था, तो हम लोग साथ ही में रहते। काफ़ी मस्ती किए ही हैं। अब कॉलेज की तो बात ही अलग होती है। अब नेक्स्ट दिन हम लोग और आंटी के साथ हम लोग प्रेम मंदिर गए थे। ये प्रेम मंदिर ही है, ये उसका गार्डन है, और ये मेरी दोस्त। और हम लोग यहाँ पे अंदर जा रहे। इस टाइम भी मौसम काफ़ी सही हो रखा था, इतने प्यारे आए हैं फ़ोटो। हम प्रेम मंदिर से अंदर से घूम आए हैं, और अभी हम लोग यहाँ पार्क में कुछ देर बैठने के लिए आए हैं। मैं पटना के प्रेम मंदिर में गई हूँ, राधा कृष्ण की बहुत बार गई हूँ। यहाँ फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ कानपुर, तो यहाँ पे भी हमने घूम लिया। और पटना में जो प्रेम मंदिर, वहाँ के हिसाब से ये मंदिर, कानपुर का प्रेम मंदिर काफ़ी बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी सही था। और ये पीछे का एरिया है, और ये पार्क है। यहाँ पे काफ़ी शांत माहौल था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग कुछ देर, बहुत देर बैठे भी थे। फिर शाम में हम लोग घर की तरफ निकले। आंटी के साथ आए थे, आंटी थी, उनकी दोस्त, और हम दोनों तो थे ही, तो हम लोग आए थे। और आज ही हम लोग जयपुर के तरफ निकल जाएंगे। अब इधर से घर जाएंगे, फिर एक दो सामान लेना है वो लेंगे, और फिर हम लोग रात की बस से फिर हम लोग सुबह जयपुर पहुंच जाएंगे। ये हम लोग घर जा रहे हैं,
शाम हो गई है, अब हम लोग घर जा रहे हैं। इस टाइम भी काफ़ी बहुत ही सुंदर मौसम हो रखा था। उधर मैं जितने दिन भी थी काफ़ी बारिश जैसा मौसम या ठंडा मौसम ही था, ये हम दोनों। अब हम लोग जयपुर पहुंच चुके हैं, मैंने बताया था ना, तो सुबह पहुंच जाएंगे। हम लोग पहुंच गए, ऑटो में बैठ के, और हम लोग मॉल जा रहे हैं। एक है बड़ा सा मॉल, उसी में हम लोग जा रहे हैं। वो काफ़ी फेमस भी है, वहाँ पे मैं पहले भी जा चुकी हूँ। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे नहीं कि फिर बारिश स्टार्ट हुई। इधर बारिश वाला ही मौसम था, तो हमेशा बारिश हो ही जा रहा था। हम लोग ऑटो में बैठे हैं, जा रहे हैं। जयपुर की बात ही अलग है, पता नहीं क्यों मुझे जयपुर बहुत ही अच्छा लगता है। अभी हम पहुंच गए हैं मॉल, और यहाँ हम लोग नीचे बैठे हुए हैं। बारिश अभी भी हो रहा है, और मॉल 11 बजे खुलता है, तो हम लोग उस टाइम का वेट भी कर रहे हैं। और बारिश धीरे धीरे तो हो ही रहा था, धीरे धीरे करके अब थोड़ा कम हो गया। हम लोग यहीं नीचे बैठे हुए थे। कितना देर कोई बैठ सकता है, तो उसी में थोड़ा बहुत टहल भी रहे थे। अब मॉल खुल गया, तो हम लोग मूवी का प्लान किए थे, तो हम लोग यहाँ टिकट लेने आ गए। टिकट लेकर हम लोग मूवी देखने चले जाएंगे अंदर। ये मूवी का सीन है स्टार्टिंग का। मूवी का नाम मुझे नहीं याद, पर जो भी थी काफ़ी अच्छी मूवी थी। मूवी ख़त्म होने के बाद हम लोग यहाँ बाहर निकल गए। यहाँ पे भी मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, और ये काफ़ी क्यूट सा कैफ़े एरिया है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जो खाना खा सकते हो। और काफ़ी क्यूट भी, आपको फ़ोटो वोटो लेना तो भी आप ले सकते हैं। फिर हम लोग वहाँ से निकल के एक कैफ़े में गए थे, वहाँ पे हमने ये खाया बर्गर, सैंडविच। हम लोग बस लेकर वनस्थली, जहाँ हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ आ चुके हैं। और हमने फाइनल एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद फिर मैं वापस घर की तरफ निकल गई हूँ। अब फाइनली मैं टाटा बाय बाय बोल के मैं वापस घर की तरफ निकल गई हूँ। एग्ज़ाम ख़त्म करके ये एरिया है, यहाँ वनस्थली से और मेन रोड तक जाने का है। यहाँ से हम लोग मैं जा रही हूँ। अभी मैं फ़िलहाल अकेली हूँ, यहाँ से जा रही हूँ। बाकी दोस्त लोग तो मेरे से पहले ही चले गए, एग्ज़ाम होते ही चले गए। मैं रुक के थोड़ी देर, फिर मैं निकली हूँ। एक दिन रुक के ही मैं निकलती हूँ ट्रेन का टिकट की वजह से। तो अभी मुझे बस लेने जाना है। बस हमेशा मैं ट्रेन से चली जाती हूँ, पर अभी मुझे यहाँ से सवाई माधोपुर के लिए बस लेना है, ठीक है। तो मैं उसी के लिए जा रही हूँ। अभी यहाँ से मेन रोड पे जाऊँगी, फिर वहाँ से ऑटो लेके बस स्टैंड जाऊँगी, फिर वहाँ बस लेके फिर सवाई माधोपुर पहुँचूँगी, और वहाँ से मेरा पटना का ट्रेन है, ठीक है। हमेशा मैं ट्रेन ही ले लेती हूँ निवई से सवाई माधोपुर का, पर इस बार पॉसिबल नहीं हो पाया, तो इसलिए
और मैं वैसे तो फर्स्ट टाइम बस से जाऊंगी, तो मैं उसके लिए भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि रोड से जाना है और पहाड़ वहाड़ देखते तो काफ़ी मुझे मन था ऐसे, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। और मैं बस पे बैठ गई हूँ। बस के लिए मैंने वेट करा था, कुछ देर वेट किया, फिर आ गया। फिर मैं कुछ देर में सवाई माधोपुर पहुँच जाऊँगी। सवाई माधोपुर पहुँचने तक ना बीच में थोड़ा बारिश जैसा मौसम भी हो गया था वापस से, मतलब इधर पूरा वापस जैसा मौसम ठंडा ठंडा ऐसा मौसम हो गया था। थोड़ा बहुत तो खिड़की से अंदर पानी भी आने लगा। देखो आप थोड़ा देर के देखो कितना सही लगा। मुझे पता नहीं क्यों मुझे मतलब राजस्थान मुझे बचपन से ही आना था, और अभी तो मैं यहाँ पे पढ़ ही ली 3-4 साल तक हो ही गया अपना, आगे भी शायद। जयपुर से तो अलग ही मतलब अलग ही मतलब है, वो इतना सही लगता है जगह। मैं तो काफ़ी बार गई हूँ वहाँ पे। और ये जर्नी काफ़ी मतलब भूलने वाला नहीं है। मतलब मैं यहाँ अकेले घूम रही हूँ दोस्त के साथ, फाइनल एग्ज़ाम भी दे दिया। अब फाइनली मैं अब वापस घर जा रही हूँ, और एक दिन लगता है, 1 से 1.5 दिन। मतलब अभी शाम में ट्रेन है, मैं शाम में रात में 8 बजे तक ट्रेन है, फिर सुबह या कल शाम तक ऐसे पहुँचूँगी ऐसे वक्त। मुझे ये व्यू काफ़ी सही लग रहा है मुझे, ऐसे ही मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश थी इस टाइम, मैं बता नहीं सकती। मतलब अलग ही लेवल का, मतलब अलग ही फीलिंग आ रहा था। मतलब मैं अपने दोस्त के साथ स्कूटी पर घूम रही थी तब भी, और अभी ऐसे अकेले घूम रही हूँ। और इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ कि मुझे पूरी लाइफ याद रहे। देखिए काला काला बादल भी हो रखा है, इसी टाइम पूरा बारिश आया था। और फिर मैं फाइनली कुछ देर में पहुंच जाऊंगी सवाई माधोपुर। फिर वहाँ पे मैं लंच कह रही हूँ, खाना खा लूँगी और रात के लिए पैक करवा लूँगी खाना। और फिर वापस मेरा ट्रेन, जो मेरा सीट होगा उस ट्रेन पे चढ़ के फिर वापस मैं 1-2 दिन में मैं घर पहुँच जाऊँगी। ये रहा सवाई माधोपुर। मैं यहाँ वेट कर रही हूँ ट्रेन के लिए। मैं थोड़ी जल्दी ही पहुँच गई थी। अभी तो अंधेरा जैसा लग रहा है, लेकिन उसके पहले मैं इधर थोड़ा बाहर टहलने चली गई थी, तो यहाँ से ये व्यू आता है। स्टेशन का ही व्यू है, यहाँ स्टेशन है बाहर, स्टेशन के बाहर का व्यू है। अब मैं घर पहुँच जाऊँगी। अब मैं घर पहुँच चुकी हूँ, और ये मुझे काफ़ी यादगार रहेगा ये दिन।